In the given figure, PQ is a chord of a circle with center O. PT is a tangent if QPT 60 degree. Angle QP and T is 60 degree. It means कि ये 60 डिग्री होगा. कितना होगा? 60 डिग्री. देन फाइंड PRQ. तो हमें PRQ बताना है. PRQ मतलब ये बताना है. ओके. सो देखो इस क्वेश्चन को काफी हद तक हम फिगर से ही सॉल्व करने वाले हैं. ओके. आप देखो यहां पे एक आप रेडियस आप ड्रॉ करोगे और वो रेडियस होगा PQ, सॉरी PO, और यहां पे भी एक रेडियस आप ये ड्रॉ करोगे जो बनेगा OQ. सो अभी एक ट्रायंगल बन गया और वो ट्रायंगल है POQ. और POQ में साइड PO और OQ इक्वल है. PO इक्वल टू OQ. और ये इक्वल होने की वजह से, दो साइड इक्वल होने की वजह से, और ये इक्वल क्यों है? बिकॉज दिस इज अ रेडियस. सो रेडिया है आप लिख लो. और इक्वल होने की वजह से इनके अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स है ना आर इक्वल. सो इसकी वजह से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और इस ट्रायंगल का हम नाम लेंगे और वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल. इतना समझ में आया? अब देखो OP PT पे, OP PT पे परपेंडिकुलर है. जानते हैं आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब रेडियस स्मॉल होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. कितने डिग्री का? 90. सो ये 90 होगा. कितना होगा? 90. सो एंगल OPT इज 90 डिग्री. और ये 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस. ओके. इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो OPQ हम निकाल सकते हैं. सो एंगल OPQ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना एंगल OPT माइनस एंगल QPT. और ये है आपका 90 और ये है 60. सो 90 माइनस 60 इट मीन्स 30. सो ये हो गया आपका 30 और ये भी हो जाएगा 30. अपोजिट एंगल्स है ना. समझ में आया? अब ये दोनों 30 और 30 और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये निकल जाएगा. सो एंगल POQ, सो एंगल POQ होगा 180 माइनस 30 प्लस 30, यानी 180 माइनस 60 तो 120 डिग्री. समझ में आए? अब ये 120 डिग्री हो जाएगा. अगर ये 120 हो गया तो ये रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल. तो 360 से माइनस कर देंगे 120 को. सो रिफ्लेक्स आप लिख लो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ होगा 360 माइनस 120 यानी 240. ओके. समझ में आया? 240. अब आपका एक रूल होता है, इस रूल के रिगार्डिंग, ये तो आप लिख लो, आप यहां पे 240 हो गया. इस रूल के रिगार्डिंग कि जो आर्क होता है ना, आर्क, इस कॉर्ड के थ्रू ये आर्क बन रहा है और इसे माइनर आर्क भी बोलते हैं. ओके. सो रिमेनिंग पार्ट पे ये सबटेंडेड है आर्क
ये आर्क यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क है ना। सो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एक रूल होता है, उस रूल से ये ट्वाइस होता है इसका। सो लिखेंगे इसमें हम कि एंगल PRQ is twice of रिफ्लेक्स। आप रिफ्लेक्स लिखो, रिफ्लेक्स में इसलिए लिख रहा हूं, आप अगर चाहो तो ऐसे आप एंगल बना करके है ना, यहां पे आप S लिख लो और फिर आप इसे एक ट्रायंगल का आप नाम देना और फिर आप लिखना। बाय द वे मैं जो लिख रहा हूं मैं रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूं, तो रिफ्लेक्स मतलब ये। ओके, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अब देखो रिफ्लेक्स ऑफ POQ, सो POQ हमें पता है रिफ्लेक्स इसका 240 है और ये 2 नीचे आएगा, सो यहां पे बच गया PRQ। सो एंगल PRQ मिल गया आपको और वो हो गया 120 और यही आपको निकालना था। ठीक है, सो यहां पे आप लिख लेना कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है, इस थ्योरम का नाम आप क्या आप लिखोगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, और ये जो कॉर्ड है ये PQ आप यहाँ पे ज़रूर लिखना, इतने से समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। चलिए